नमस्कार। आज आपने देखा कि पीएम मोदी भोजपुर की धरती पे पहुंचे और अनगिनत उन्होंने बातें की। कुछ बातें रोजगार का, तो कुछ बातें यहां के प्रत्याशियों को जीत की हासिल कराने के लिए जनता से आग्रह। हमारे साथ मौजूद हैं आशुतोष जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। इनके साथ हम बातचीत करेंगे कि आज की जो आगमन रहा है मोदी का, खासकर इस धरती पे, भोजपुर की धरती पे, उन्होंने 1 करोड़ रोजगार देने की बातें कहा। साथ में उन्होंने कहा कि बखोरापुर मंदिर की भी बातें किया, उन्होंने पुरातन काल की बातें किया। फिर उसके बाद उन्होंने वीर बांकुरा वीर कुंवर सिंह की भी बातें किया, उन्होंने सीताराम केसरी की भी बातें किया, फिर उन्होंने जगजीवन राम की भी बातें किया। लेकिन यहां पर एक बात सीधे तौर पर कहा है उन्होंने, जिस तरीके से कि शौर्य जाति को भी उन्होंने वीर कुंवर सिंह को जोड़ दिया, उसके बाद उन्होंने अग्री पिछड़ी जाति को भी उन्होंने लपेट दिया। तो इसका अर्थ क्या हुआ आशुतोष जी? देखिए, ये जो प्रधानमंत्री के जो आगमन हुआ और लोगों को बीच में जो सभा को संबोधित किया, एक मंच के माध्यम से उन्होंने स्वर्ण से लेकर के दलित से लेकर के वैश्य तक उन्होंने एक साथ एक वचन में अपना प्रहार करते हुए एक तरह से लुभाने का प्रयास किया है। और सही बात है, हमारे जो वीर कुंवर सिंह जी थे भोजपुर के, उनके कोई पहचान के मोहताज नहीं थे। रही बात जगजीवन राम जी का, तो जगजीवन राम जमीन से लेकर के ऊपर तक काफी उन्होंने क्षेत्र का हो या सासाराम जैसे वहां चुनाव लड़ते थे वहां की बातें हो, तो उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के काम किया है, तो उनकी तारीफ भी की है। सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने वैश्य के वर्ग से आने वाले सीताराम केसरी के बारे में जो बातें कही, जिन्होंने सीताराम केसरी कांग्रेस के लिए बहुत कुछ किया, उन्हें कांग्रेस के वरिष्ठ जो खानदानी नेता हैं उनको अपमान करने का काम किया। उस पर उन्होंने तंज कसा और कहा कि कांग्रेस कभी भी देश का भला नहीं किया है। और राज्य में देखे तो आरजेडी जो जंगल राज के उनका पैमाना है, जहां से चरवाहा विद्यालय से पढ़ करके वहां से अपराधी पैदा होते, इस टाइप की बातें उन्होंने कही। और कहा कि देश हो या राज्य हो, विकास करना है तो युवाओं को आगे आना होगा, शिक्षा को बढ़ावा मिलनी चाहिए। इस बिंदु पर उन्होंने बातें कही और अपने प्रत्याशियों के जिताने के लिए अपील भी की जनता के बीच में कि अगर ऐसे शख्स जीत के आते हैं, सरकार बनती है, तो जिला शांत होगा, विकास होगा, सीमेंट की फैक्ट्रियां लगेंगे, पेपर मिल लगेंगे, बहुत चीनी मिल के कारखाने लगेंगे, बहुत सारी बातें उन्होंने कही। और सही बात है, ऐसा अगर होता है तो हमारे राज्य का और देश का विकास होगा। देखिए, पिछली बार आप 2015 की बातें करें, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं के धरती पर आए थे, रावना मैदान में आए थे, आपको याद होगा, उन्होंने 1.25 लाख करोड़ रुपए की भी बातें उन्होंने कहा था, बिहार की खास करके खुशहाली का पूरी झोली ले आकर के डालने के कार्य किया था। विपक्ष इस विषय पे भी कहता है कि वही आरा की धरती 10 साल के अंतराल में अभी तक कोई विकास की जो पोटली थी, वो पोटली 1.25 लाख करोड़ रुपए नहीं पहुंच पाया। तो उसे क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, 15 की बातें नहीं, 2019 की बात है। आरा के रमना मैदान में आए हुए थे, वहां एक जनसभा को संबोधित किया था। उस दरमियान उन्होंने कई करोड़ देने की बातें कही थी, यहीं से घोषणा की थी। बिहार के एक तरफ से मान के चला जाए, उस RK सिंह हुआ करते थे यहाँ के सांसद, और केंद्र में वो जा करके मंत्री भी बने थे। तो एक तरह से यहाँ से बजट उन्होंने किया था। सही बात है, उसमें कुछ विकास भी हो, कुछ नहीं भी हुआ। ऐसा थोड़ी ना होता, सब बातें ही हो ही जाती है, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा था विकास हुआ भी। विपक्ष काम है, कुछ नहीं निकाले तो फिर विपक्ष की भूमिका क्या रहेगी? लेकिन आज की जो दौरा रहा इनका, जिस दौरे में उन्होंने 1 करोड़ रोजगार देने की बातें कहा है, युवा को लुभाने की बातें कहा है। अगर सच में एनडीए की सरकार अगर बना बिहार में और 1 करोड़ रोजगार देने की बातें, जहां एक तरफ तेजस्वी ने घर घर रोजगार देने की बातें कहा, वहीं पे आज पीएम मोदी ने 1 करोड़ रोजगार देने के लिए कहा। इसके पीछे क्या रहस्य हो सकता है? देखिए, तेजस्वी और देश के प्रधानमंत्री आकाश जमीन का अंतर है। तेजस्वी सरकार बनाने या सरकार में आने के लिए हर वादे, झूठे वादे करते जा रहे हैं। उन्हें एक ज्ञान होना चाहिए, पूरे देश में 47 लाख कुछ कर्मचारी हैं, तो कैसे केवल आप बिहार राज्य में 3 करोड़ की नौकरी, सब तक 3.25 करोड़ की नौकरी देने, वो भी सरकारी नौकरी देने की बातें करें। आपका बजट है 3.5 लाख का ही बजट है।
और उस हिसाब से अगर जितना वो कहते हैं उस हिसाब से इस राज्य का बजट 9 लाख कुछ होना चाहिए। तो कैसे हम मान लिया जाए कि तेजस्वी यादव सही बोल रहे हैं। हाँ, रही बात प्रधानमंत्री का, तो प्रधानमंत्री ने ये कहा कि 1 करोड़ रोजगार देने की उन्होंने बात की। रोजगार मिल भी रहा। नीतीश कुमार जो हमारे विकास पुरुष हैं, मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने शिक्षा का हो बात, रोजगार की करे बात, छोटे छोटे उद्योग की बात करें, चट्टी से लेकर के मुख्यालय तक की बात करें, हर जगह उन्होंने रोजगार देने का काम किया। लॉ एंड ऑर्डर भी उन्होंने संभाला। हालांकि इस दौरान इस वर्ष लॉ एंड ऑर्डर में थोड़ी सी कमी जरूर दिख रही है और उसमें सुधार की आवश्यकता है। विकास की जहां तक बात है तो वो तो एनडीए के ही पक्ष में है और एनडीए ही विकास कर सकता है। जो तेजस्वी जी घोषणाएं कर रहे हैं वो यानी बहुत समझ से परे, तार्किक नहीं है। इन लोगों की समझ में आने लगा है कि अगर तेजस्वी यादव अगर विकास की बातें करे तो समझ में आता है, लेकिन वो रोजगार एक एक घर में देने की बातें अगर कर रहे हैं तो थोड़ा सा ये हास्यास्पद लगने लगा है। लेकिन यहां भी एक सवाल खड़ा होता है कि आज जो मोदी जी ने कहा कि 1 करोड़ लोगों को हम देंगे, रोजगार देंगे, वो रोजगार देंगे या नौकरी देंगे, दोनों में अलग अलग सवाल है। रोजगार का एक अर्थ यह भी होता है कि उन्हें हम कहीं व्यापार भी करा देंगे, और समझ सकते हैं आप। तो अगर रोजगार देने की बातें करें, कहीं अगर उन्होंने स्किल डेवलपमेंट करा करके, जिस तरीके से स्किल डेवलपमेंट का काम चल रहा है उसमें स्किल डेवलपमेंट में उन्हें स्किल पैदा करके उनके अंदर में युवाओं को एक रोजगार देने की बातें करेंगे या उनको नौकरी देने की बातें करेंगे 1 करोड़ लोगों को। परसों मैनिफेस्टो उन लोगों ने जारी किया है, हालांकि उसको पूरा हम पढ़ नहीं पाए हैं। यहाँ से उन्होंने तो रोजगार की बातें कही और कुछ नौकरियां भी दी। रोजगार में तो दोनों बातें आ जाता है ना, नौकरी भी आ जाता है और व्यापार भी आ जाता है। यहाँ तो स्पष्ट है कि रोजगार, वहां तो स्पष्ट ये है कि 3 करोड़ नौकरी, तो भी 30,000 एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी तो तेजस्वी बोलते हैं 30,000 रुपया, तो 30,000 के हिसाब से 3 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे तो उसका बिहार के बजट से बहुत कहीं ज्यादा है। अगर ये कर लेते हैं, सरकार में आते हैं, 3 करोड़ नौकरी देते हैं, तो ये वर्ल्ड में एक अजूबा चीज होगा। जो बिहार के बजट 3.5 लाख है, वो 9 लाख हजार करोड़ कहाँ से आएगा, इस पर सोचनीय विषय है। हालांकि यह संभव है। और नरेंद्र मोदी की जहां तक बातें हैं या नीतीश कुमार की जहां तक बातें, तो इन्होंने रोजगार भी दिया है, सरकारी नौकरी भी दी। बहुत सारे शिक्षक हमारे यहाँ महिलाएं हैं चाहे पुरुष हैं, बहुत सारे शिक्षक हुए भी हैं और लगभग 10 सालों से नौकरी भी कर रहे हैं। अभी बीपीएससी में बहुत ज्यादा लोग वैकेंसी आया तो उसमें उन्होंने नौकरी देने का भी काम किया है, रोजगार भी दिया है। रही बात छोटे छोटे जो योजनाएं हैं बैंक के माध्यम से 4 व्हीलर के तहत लोग अपना लेकर के भाड़े पे चलाने का काम, तो वो भी तो एक तरह से रोजगार में ही आते हैं। तो ऐसा नहीं है, यहाँ के लोगों को